पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार है। सरकारी और निजी दफातर में हाजिरी 50% कर दी गई है। मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया गया है। शहरियों का स्मॉग ने जीना मुहाल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। हाफिजाबाद से अंजुम सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, जलालपुर पीरवाला से मुजफ्फर अयाज ताहिर, खानेवाल से अशरफ गादी और ननकाना साहब से चौधरी अफजल हक ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद शराज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हाफिजाबाद का, जहाँ पर अंजुम सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, आगाह कीजिएगा हाफिजाबाद की क्या सूरत हाल है और इस वक्त स्मॉग से लोग जो है मुतासर हो रहे हैं, साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से जो SOPs जाहिर की गई हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए हाफिजाबाद के मौसम की तो हाफिजाबाद शहर और उसके गिरदोनवा में भी स्मोक ने कई रोज से डेरे डाले हुए हैं। सुबह और शाम के औकात में तो स्मोक का सिलसिला जो है वो तेज़ हो जाता है, जिससे लोग जो है मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। फसलों की बाकियात जलाने वाले, धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्टर्स, गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इंसदाद स्मोक सरगर्मियों के लिए और जो फसलों की बाकियात जला रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया गया है। क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दी गई हैं और ज़िली इंतजामिया, महकमा ज़राअत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानब से अब तक फसलों की बाकियात जलाने वाले 21 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ 21,15,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इसी तरह धुआं छोड़ने वाले मुतअद्दिद भट्टा मालकान को 19 लाख जुर्माना किया गया है, 16 भट्टों को सील किया गया है, जबकि मुतअद्दिद फैक्ट्रियों को 30 लाख से ज़ायद जुर्माना भी किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से 39 लाख से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया है। लोगों को भी चाहिए कि स्मोक से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ ज्यादा जो वक्त है वो अपने घरों में गुजारे ताकि इस स्मोक की जो सूरत हाल है उससे महफूज रहा जा सके। मुजफ्फर अयाज ताहिर से भी जान लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल जलालपुर पीरवाला में देख रहे हैं। मुजफ्फर, ये आगाह कीजिएगा, SOPs बना दी गई है, बताया जा रहा है कि सख्त SOPs हैं, लोगों को फॉलो करवाना है, लेकिन क्या ट्रेंड है यहाँ पर? लोग क्या समझ पा रहे हैं इस बात को कि कितना मुज़र है ये स्मॉग और किस तरह से इससे बचाव के लिए आगाही को रिसीव करना है? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा स्मोग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो धुंध है वो भी है। मौसम तो खुशगवार हो गया है, गर्मियों का जोर भी टूट गया है, लेकिन जो स्मोग के ख़तरनाक नतायज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर SOPs की बात करें तो पंजाब की तरफ से SOPs बनाए गए हैं, लेकिन जलालपुर पीरवाला में SOPs पर कोई भी अमल नहीं कर रहा, ना कोई मास्क इस्तेमाल कर रहा है। अगर बात करें सरकारी दफातर की के 50% दफातर में आवाम होगी, लेकिन वहाँ पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। डॉक्टर हजरात मुसलसल स्मोक से बचने के लिए हिदायत कर रहे हैं, लेकिन उनका पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, तमाम लोग बगैर मास्क के शहर में फिर रहे हैं। और स्मोक के हवाले से अब बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्मोक है और इस स्मोक को तकरीबन 4 से 5 दिन मज़ीद बताया गया कि स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, 5 से 6 दिन मजीद बताया गया है कि स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। जलालपुर पीरवाला की तमाम तर सूरत हाल हमने मुलाहिजा कर ली है। खानेवाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर अशरफ गादी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा खानेवाल में क्या सिचुएशन है स्मॉग की और वहां पर क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा गया है? ये बिल्कुल, खानेवाल शहर और गिरदोनवा में स्मोक के बाइस कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होकर रह गया है और ट्रैफिक को रवानी में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्मोक की वजह से शहरी सांस, आँखों और गले समेत दीगर बीमारियों का भी शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक का सबब बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट, ईंटों के भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद करने का सिलसिला जारी है और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए शहर भर में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ कारोबारी ज़िंदगी, मराकज़ और सरकारी दफातर में मास्क के इस्तेमाल को भी ज़रूरी करार दे दिया गया है ताकि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर स्मोक जैसी बीमारी से बचा जा सके। जी, दूसरी जानब ननकाना साहब में भी सूरत हाल कुछ स्मॉग की मुख्तलिफ नहीं है। इस पर चौधरी अफजल से बात कर लेते हैं। चौधरी अफजल, ये बताइएगा कि पूरे पंजाब में ही सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। उधर दिल्ली में देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है हमारे पाकिस्तान से। कोई मशीनें वगैरह, कोई और इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि फिल्टर किया जा सके इस एयर को? जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 17 नवंबर तक तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इनमें ज़िला ननकाना साहब भी शामिल है।
जिसके बाद ज़िली महकमा तालीम की तरफ से ज़िला भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद करने की हदायत की गई है। स्मोक की वजह से ननकाना साहब में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। दिन का कम होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बहुत कम हो गई है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी सांस, खांसी, दमा, गला और आँखों की जलन जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा सेहत के हुकाम की तरफ से लोगों को हदायत की गई है कि शदीद स्मोक की वजह से घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके रखें। घरों से निकलने की सूरत में आँखों पर चश्मा और नाक और मुंह को ढाँप कर रखें। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि स्मोक की शदीद लहर से बचा जा सके। साहब की सूरत हाल से चौधरी अफजल ने हमें अपडेट किया। दूसरी जाने मुजफ्फरगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां पर मोहम्मद शराज हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शराज, वहां की क्या सूरत हाल है? स्मोक से लोग मुतासर हो रहे हैं, महकमा सेहत की जानिब से क्या तदाबीर दी गई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी इस वक्त स्मोक का राज है। अगर बात की जाए मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा के अंदर इस वक्त सुबह सवेरे से ही गहरी जो है स्मोक वो देखने में आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना किया जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। ऐसे वाले से खासतौर पर जब हमारी वालदैन से बात हुई तो उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि पंजाब के दीगर अजला के अंदर जहाँ पर स्मोक है वहाँ पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया बच्चों की, लेकिन जिला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से सिर्फ चंद किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के अंदर स्कूलों की जो है वो बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वालिदैन ने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि जो बच्चों हैं उन स्कूलों को छुट्टियां दी जाएं। इसके अलावा जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के अंदर मरीजों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। खासतौर पर जो बुजुर्ग शहरी हैं जो खासतौर पर सांस की बीमारियों में मुब्तला थे उनको जो है वो शदीद परेशानी का सामना किया जा रहा है। इस वक्त भी जो है शदीद जो अभी भी गहरी धुंध है धुंध जो है वो देखने में नजर आ रही है। जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार है, जबकि शहरियों का स्मॉग ने जीना मुहाल कर दिया। हमारे नुमाइंदेगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।